हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे ITS 10 की। उसमें कुछ फोटोसिंथेसिस के क्वेश्चन है, उनको डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, पहला सवाल है ऑक्सीजन स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स। देखिए, ऑक्सीजन स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स की जब हम बात करते हैं तो ये PS2 से एसोसिएटेड है। थोड़ा कलर को चेंज कर लिया जाए यार, PS2। दूसरी बात, मेंटेन अ कॉन्टिन्यूअस इलेक्ट्रॉन सप्लाई टू द सेंटर ऑफ PS1। ये मिसप्रिंट है, ये PS1 को इलेक्ट्रॉन सप्लाई देता है। सही है, ए भी सही है और बी भी सही है। सी देखते हैं, इज एसोसिएटेड विद द नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। याद रखिएगा, PS2 एक्टिवेट होगा तभी होगा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इसका मतलब सी भी सही है। फिर बात करेंगे, देखिए ऑक्सीजन स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स PS2 से रिलेटेड है और ये इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा PS1 को। और वाटर की स्प्लिटिंग जो है यानी ऑक्सीजन स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स जो है वो एसोसिएटेड है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन से। इज सिचुएटेड ऑन द इनर साइड ऑफ थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। ये भी सही है, यानी इसका ऑप्शन होगा 4। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर मैं कह दूं ये जो है ये ल्यूमेन ऑफ थैलाकॉइड है, ये थैलाकॉइड है, थैलाकॉइड का मेम्ब्रेन है, ये PS2 है और ये PS1 है। याद रखिएगा, ये वाटर की स्प्लिटिंग होगी यहीं पर PS2 के पास ही होता है ऑक्सीजन स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स। ऑक्सीजन स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स जो वाटर को स्प्लिट करता है और यहां रिलीज होता है ऑक्सीजन, हाफ O2, 2H+ और 2 इलेक्ट्रॉन। और यही इलेक्ट्रॉन जो है वो जाता है PS2 के पास और फिर इसका इलेक्ट्रॉन जो एक्साइट हुआ था वो कहाँ आ गया था, PS1 के पास। और ये इलेक्ट्रॉन PS1 का बना लेता है NADPH। तो कहने का अर्थ ये है कि ऑक्सीजन स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स यानी पानी को फाड़ने वाला कॉम्प्लेक्स PS2 के पास होता है। तो पहला सही है। मेंटेन इलेक्ट्रॉन सप्लाई, जब वाटर स्प्लिट होगा तो इलेक्ट्रॉन इधर आएगा और कॉन्टिन्यूअस सप्लाई होगी इलेक्ट्रॉन की PS1 के पास। फिर क्या है, इज एसोसिएटेड विद द नॉन साइक्लिक। याद रखो, इलेक्ट्रॉन यहां से PS2 का इलेक्ट्रॉन PS1 के पास चला गया, ये इलेक्ट्रॉन PS2 के पास आ गया और फिर इसका इलेक्ट्रॉन जो है वो NADPH के पास आ गया, वापस नहीं आएगा। तो साइक्लिक नहीं है, नॉन साइक्लिक है। और ये अंदर की तरफ कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए वाटर की स्प्लिटिंग ल्यूमेन में होती है। यानी 91 का A, B एंड C चारों सही है। अब आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देख लेते हैं क्या है। देखिए, ये जो सवाल है इसमें याद रखिएगा ये बेल्जार एक्सपेरिमेंट है और इसको प्रिस्ले ने किया था। देखते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोर रिलेवेंट कंक्लूजन फॉर द एक्सपेरिमेंट गिवन बिलो। ए की बात कर रहे हैं, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। सोलर एनर्जी नहीं, गलत है। सेकंड, वॉल्यूम ऑफ CO2 यूज्ड वाज इक्विवेलेंट टू द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड एंड दिस ऑक्सीजन वाज डिराइव्ड फ्रॉम CO2 ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू द केमिकल एनर्जी। ये तो स्टेटमेंट तो सही है भाई। दूसरा, वॉल्यूम ऑफ CO2 यूज्ड वाज इक्विवेलेंट टू द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड। तीसरा, प्लांट रिस्टोर वाटर एयर द ब्रीदिंग माउस एंड द बर्निंग कैंडल रिमूव। वाटर प्लांट रिस्टोर कर दे रहा है, एयर ब्रीदिंग को, माउस एंड बर्निंग कैंडल रिमूव। यानी जो माउस बर्निंग कैंडल यानी ये जो चूहा, ये जो माइस है, जो ऑक्सीजन ये रिलीज कर, जो CO2 ये रिलीज कर रहा है, इससे भी CO2 निकल रहा होगा और इस कैंडल से भी CO2 निकल रहा होगा। ये दोनों CO2 का यूज ये प्लांट कर ले रहा होगा और करने के बाद क्या रिलीज कर रहा होगा, ऑक्सीजन, जो ये यूज कर रहे होंगे। तो याद रखिएगा कि सेकंड, थर्ड ऑप्शन सही है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी मतलब केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इन द केमिकल, पहला भी सही है, दूसरा भी सही होगा, यानी इसका फोर्थ ऑप्शन होगा। यानी 93 का जो आंसर है वो होगा ऑल ऑफ दीज। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, यहां पर आपको देखना है जोसेफ प्रिस्ले ने किस प्लांट का इस्तेमाल किया था। सब लोग जानते हैं मिंट प्लांट का इस्तेमाल किया था। और TW एंगलमैन की जब हम बात करते हैं तो इन्होंने क्लैडोफोरा का इस्तेमाल किया था।
एक्सपेरिमेंट के लिए। और वॉन नील की अगर हम बात करेंगे तो इन्होंने पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया यानी एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस की बात की थी। आइए आप लोग ऑप्शन मैच करिएगा, मैंने कॉलम मैच कर दिया है, कौन सा सही होगा। अब हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के पास, 103 को देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमको देखना है कि सीक्वेंस कौन सा करेक्ट है भाई। तो अगर हम लोग करेक्ट सीक्वेंस देखना चाहें तो यहाँ पे आपको जो मिलेगा C4 के बाद हम आ सकते हैं C3 एसिड, और C3 एसिड के बाद आ सकते हैं PEP फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, यानी 103 का आपका सेकंड ऑप्शन होगा C4 एसिड, C3 एसिड और फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। आप कह सकते हैं कि अगर मैं ऐसे चलूँ, ये C4 जो है वो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड की बात कर लो, और ये जो C3 है वो पायरुविक एसिड की बात कर लो, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट ये भी 3 कार्बन का है, जान ही रहे हैं, PEP। आ रही बात समझे? तो पहले ये बना, फिर ये बना, फिर ये बना। आ रही बात समझ में? हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 103 के बाद। 103 के बाद हम 105 की बात कर लेते हैं। देखिए 105 में C3 एंड C4 प्लांट प्राइमरी कार्बोक्सिलेशन अकर इन A एंड B। याद रखिएगा C3 में जो कार्बोक्सिलेशन होता है वो मीजोफिल सेल में होता है, और C4 प्लांट्स में जो प्राइमरी कार्बोक्सिलेशन है वो बंडल शीथ सेल में होता है। तो आपका आंसर होगा सेकंड, मीजोफिल सेल एंड बंडल शीथ सेल। तो आप आंसर लगा देंगे 105 का सेकंड। आ रही बात समझ में? ये बात आपको समझ में भी आती होगी। ये देखिएगा, ये अगर मैं कह दूं कि ये बंडल शीथ सेल है, ये बंडल शीथ सेल है, और ये मीजो सेल है। ये क्या है? मीजो सेल है। याद रखिएगा CO2 यहाँ एंटर करता है और CO2 वाटर से रिएक्ट करता है, यहाँ बनता है बाइकार्बोनेट H2CO3, और यहाँ यानी कार्बन में पहला कार्बन C4 में कार्बोक्सिलेशन बंडल शीथ सेल में होगा, और C3 में कार्बोक्सिलेशन मीजोफिल सेल में होता है। अब आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के पास, चलिए। इसके बाद इन C4 प्लांट सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज अकर इन, यानी C4 प्लांट्स में ग्लूकोज का सिंथेसिस कहाँ होता है? याद रखिएगा, इनमें भी मीजोफिल सेल में होगा और उसके क्लोरोप्लास्ट में होगा। तो आपका आंसर जो होगा 107 का 107 का आंसर है सेकंड। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के पास, सब लोग जानते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर मेज प्लांट। मेज प्लांट आप सब लोग जानते हैं, मेज प्लांट इज द C4 प्लांट, मेज प्लांट इज द C4 प्लांट। और C4 प्लांट्स के बारे में बात करनी है तो इसमें A ग्रेनुलर क्लोरोप्लास्ट इन बंडल शीथ सेल, सही बात है भाई, ये A ग्रेनुलर क्लोरोप्लास्ट है बंडल शीथ सेल में, ग्रेनुलर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। अच्छा, हाई CO2 कंसंट्रेशन एट रुबिस्को साइट, एकदम सही है, हाई CO2 कंसंट्रेशन होगा रुबिस्को के अगल बगल, O2 नहीं होता है। कैल्विन साइकिल इन बंडल शीथ सेल क्लोरोप्लास्ट, कैल्विन साइकिल इन है, कैल्विन C3 साइकिल बंडल शीथ सेल में चलेगा। पायरुविक एसिड फॉर्मेशन इन मीजोफिल सेल, पायरुविक एसिड फॉर्मेशन जो है वो होता है बंडल शीथ सेल में। इसका मतलब आपका ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, इनकरेक्ट है। इसका मतलब यही क्या होगा? सही होगा, आपसे इनकरेक्ट ही पूछा गया था। अब आएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं, चलिए। इसके बाद क्वेश्चन की बात करेंगे, ये आपको कैल्विन साइकिल दिया हुआ है और इसमें कुछ चीजें स्किप की हुई हैं। अब बात करेंगे, स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए RUBP की बात की, RUBP से CO2 रिएक्ट किया तो पहला यहाँ फर्स्ट बनेगा PGA, क्या बनेगा? PGA बनेगा। अब PGA के बाद जो है इसका हम लोग अगर करा देते हैं रिडक्शन, क्या कराते हैं इसका? रिडक्शन। तो रिडक्शन से बन जाएगा 3-फॉस्फोग्लिसरेट, 3-फॉस्फोग्लिसरेट। फिर इसका हम लोग करा देते हैं ATP, तो B पे आ जाएगा ट्रायोस फॉस्फेट 3, ये सॉरी, अच्छा ये स्टेप पूछ रहा है, यही तो PGA है। चलिए ऐसे बताते हैं, 1 मिनट। चलिए देखिए यहां पे स्टेप पूछ रहा है, ये हो गया राइबोलोज RUBP, ये है RUBP, ये RUBP है, और ये हो गया PGA, ये है PGA, और ये हो गया हम लोग का ट्रायोज फॉस्फेट, यानी इसको PGAL भी कह सकते हैं। आ रही बात समझ में? अब बात करते हैं ये 3 स्टेप, किसका स्टेप? पहला फर्स्ट स्टेप CO2 को फिक्स कर रहे हैं, ये A है कार्बोक्सिलेशन, पूरा नहीं लिखूंगा, ये है कार्बोक्सिलेशन। यहां पर हम लोग करा रहे हैं रिडक्शन, यहां करा रहे हैं रिडक्शन, तो ये हो गया रिडक्शन। फिर हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ C क्या है, हम लोग अगेन बना रहे हैं RUBP, तो ये है रीजनरेशन। यानी पहला स्टेप, पहला कार्बोक्सिलेशन,
दूसरा बी है रिडक्शन और तीसरा है रीजनरेशन। इसका मतलब हमारा आंसर जो होगा ए हो गया कार्बोक्सिलेशन, बी हो गया रिडक्शन, सी हो गया रीजनरेशन। अब हम आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बात कर लेते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बात करेंगे। देखिए ये सवाल जो है, इन फोटोसिंथेसिस द लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन टेक प्लेस। लाइट इंडिपेंडेंट यानी जिसको लाइट की डायरेक्ट रिक्वायरमेंट नहीं है, इनडायरेक्ट रिक्वायरमेंट है, या प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन की रिक्वायरमेंट है, उसको हम कहते हैं डार्क रिएक्शन। उसको हम कहते हैं डार्क रिएक्शन। चलिए उसको हम बोलते हैं डार्क रिएक्शन। याद रखिएगा डार्क रिएक्शन जो है वो वहां होता है जहां रुबिस्को होता है। डार्क रिएक्शन वहां होता है जहां रुबिस्को होता है, और रुबिस्को कहां होता है? क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में। तो आंसर क्या होगा? स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अब आएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। चलिए ये मैच करना है RuBp। RuBp क्या होता है? ये 5 कार्बन का होता है। RuBp 5 कार्बन का होता है। फॉस्फोइनॉल पायरुवेट ये 3 कार्बन का होता है। PGA जो है ये भी 3 कार्बन का होगा, ये 4 कार्बन का होगा। 2 कार्बन का कोई नहीं होता है, ये भी 3 कार्बन का होगा। इसमें करेक्शन हुआ होगा, आपको क्लास में करेक्शन कराया गया होगा, उस अकॉर्डिंग आंसर दिया गया होगा। चलिए हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन फोटोसिंथेसिस स्प्लिटिंग ऑफ वाटर टेक प्लेस ड्यूरिंग। इन फोटोसिंथेसिस स्प्लिटिंग ऑफ वाटर टेक प्लेस। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर कब होता है? याद रखिएगा जब PS2 भी एक्टिवेट होगा तभी स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होगा। और PS2 कब एक्टिवेट होगा? जब नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होगा। तो आंसर क्या होगा? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ये ऑप्शन क्या है? सही है। आ रही बात समझ में? इसी समय होता है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। अब आएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए यहां पे प्रूव दैट बैक्टीरिया यूज H2S गैस एंड CO2 टू सिंथेसाइज फूड। यानी ये H2S गैस का इस्तेमाल कर रहा है। इसका मतलब ये है कि यहां हाइड्रोजन डोनर, हाइड्रोजन डोनर याद रखिएगा, हाइड्रोजन डोनर क्या होगा? हाइड्रोजन डोनर यहां H2S है। मतलब ये हुआ इसमें रिलीज क्या होगा? रिलीज सल्फर गैस। रिलीज क्या होगा? सल्फर रिलीज होगा। इसका मतलब ये किस तरह का फोटोसिंथेसिस है? ये एन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस है। कैसा फोटोसिंथेसिस है? एन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस है। PS आरिवासन फोटोसिंथेसिस। इसको दिया इसने, इसको बताया किसने? वॉन नील ने बताया था इस बात को। किसने बताया? वॉन नील ने। तो आपका आंसर क्या होगा? वॉन नील। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बात कर लेते हैं। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये क्या है? आइडेंटिफाई द पार्ट मार्क्ड एज द ABC को मार्क करना है, आइडेंटिफाई करना है। बात कर लेते हैं इसमें। ये A यहां आना चाहिए, लग रहा है नीचे आ गया है। A अगर यहां है तो ये इसका मतलब PS1 है, ये PS1 है। और अगर इसकी ये B है तो B अंदर की तरफ क्या है? ये F0 है। और C क्या है? F1 है, F1 है। आ रही बात समझ में? ये देखिए ये डायग्राम है, ये मेम्ब्रेन है, और ये हो गया F0 और ये हो गया F1। अब हम बात करेंगे पहला फर्स्ट A क्या है? अगर A अच्छा है, सॉरी ये A PS1 वाली बात नहीं कर रहा, A ये बीच में बात कर रहा है। इसका मतलब ये है ल्यूमेन। ये क्या है? ल्यूमेन। ऑप्शन के हिसाब से चेक कर लेंगे, मुझे लगा ये A नीचे आ गया है। तो A ल्यूमेन है। ये किसका ल्यूमेन है? थाइलाकोइड का। सही है। उसके बाद क्या होगा? ये जो है F0 है, B जो है F0 है। तो F0 कहीं दिया नहीं है, ये F0 मान लीजिए और ये F1 मान लीजिए। यानी आपका आंसर क्या सही होगा? 123 का पहला ऑप्शन होगा। थाइलाकोइड ल्यूमेन, C F0 और C F1। आ रही बात समझ में? C F1। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए यहां देख लीजिए, मैच करना यहां पर फोटो फास्फोराइलेशन। फास्फोराइलेशन का मतलब सिंथेसिस ऑफ क्या?
CO2 को बोल सकते हैं फास्फोराइलेशन। इसमें हमको मैच करना है, तो याद रखिएगा फोटो फास्फोराइलेशन मतलब एटीपी के लाइट के प्रेजेंस में एटीपी का बनना, लाइट के प्रेजेंस में एटीपी का बनना। तो हम ये सिंथेसिस ऑफ एटीपी के साथ जा सकते हैं। फोटोलिसिस ऑफ वाटर, जब भी और वाटर का फोटोलिसिस होगा ऑक्सीजन रिलीज होगा। कार्बोक्सिलेशन कौन करा सकता है, याद रखिए कार्बोक्सिलेज, RUBP कार्बोक्सिलेज। और फास्फोग्लाइकोलेट कहाँ बनता है, फोटो रिस्पिरेशन में। तो आप ऐसे जा सकते हैं इस ऑप्शन के साथ, कई बार क्लास में बताया गया, आप मैच करिए, देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यहां हम देखेंगे कि लाइट रिएक्शन की बात करते हैं तो लाइट रिएक्शन कहाँ होता है, लाइट रिएक्शन होगा आप बताएंगे ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट में होता है। डार्क रिएक्शन कहाँ होता है, तो याद रखिएगा डार्क रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होता है, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होता है। वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स जो है वो PS2 के पास होता है। और क्रैंच एनाटॉमी जो हम देखेंगे वो C4 प्लांट्स में होता है, यानी मेज में होता है। मेज इज द C4 प्लांट्स। तो आप ऑप्शन के हिसाब से मैच करिए। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए यहां लिखा है ओनली द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट कुड रिलीज द ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी ऑक्सीजन रिलीज करता है सनलाइट के प्रेजेंस में। ये ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ये किसके एक्सपेरिमेंट से पता चला, ये पता चला जूलियस वॉन सैक इंगेनहाउस की बात से ये बात पता चला कि ग्रीन पार्ट जो है वो क्या रिलीज करता है, ऑक्सीजन। ये बात बताया था इंगेनहाउस ने, हाइड्रिला प्लांट का इस्तेमाल करके बताया होगा मैंने कि ये एक आपका क्या है, टेस्ट ट्यूब है, इसमें ये प्लांट है, इसके ऊपर लाइट पड़ा तो यहाँ ये पानी भरा हुआ है, तो इसके ऊपर एयर बबल्स आते दिखाई दे रहे थे। तो इंगेनहाउस ने बताया था ऑक्सीजन बबल के बारे में। आ रही बात समझ में। अब हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए बात कर लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए बी बताना है, तो ये ए जो है ये PS2 है, सब लोग जानते हैं, 10 बार एक ही बात बताया गया है। और ये जो है ये PS1 है। और यहाँ जो ये बात कर रहा है ये एक्चुअल में ये है क्या, ये PQ है। अब PQ नहीं दिया हुआ है, उसके पैरेलल दिया होगा, उसके बगल वाला साइटोक्रोम B6F। तो आप इसी के साथ चले जाएंगे। आ रही बात समझ में। तो ये PS1 हो गया, सॉरी PS2 PS1, ये दोनों एक ही है। आप जा रही है 1 ऑप्शन के साथ चले जाइए, 1 या 2 दोनों 1 के साथ जाएंगे, ठीक है ना। ये जो दिया हुआ है यहाँ पर इसको ऐड करना चाहिए, ऑप्शन करेक्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे हम। यहां देखिएगा फोटोसिंथेसिस ऑफ वाटर फोटोलिसिस ऑफ वाटर कहाँ होता है, सब लोग जानते हैं। फोटोलिसिस ऑफ वाटर अगर मैं बताना चाहूँ तो दोनों ऑप्शंस देख सकते हैं, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन और PS2 ऐसे मिलाते हैं। सिंथेसिस ऑफ ATP ओनली, ये किस में होता है, साइक्लिक में। सिंथेसिस ऑफ ATP एंड DPH, ये किस में होता है, नॉन साइक्लिक में। प्रेजेंट इन स्ट्रोमा लैमेली में सिर्फ क्या होता है, याद रखिएगा PS1। और फोटोलिसिस ऑफ वाटर कहाँ होता है, PS2। ये मैंने कॉलम मैच कर दिया है, ऑप्शन आप उसके हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इन मोस्ट ग्रीन प्लांट्स, आपको मैंने बताया था ये क्लोरोफिल ए जो होता है ये मेन पिगमेंट है, ये रिएक्शन सेंटर है। और इसको छोड़ के जो भी पिगमेंट है याद रखिए वो एसेसरी पिगमेंट में आते हैं। जैसे आपका बी भी हो सकता है, कैटेनॉइड ज़ैंथोफिल, ये दोनों एसेसरी पिगमेंट है। कौन सी पिगमेंट है, एसेसरी पिगमेंट। इस हिसाब से ऑप्शन क्या होगा आपका, सेकंड एंड थर्ड दोनों सही है, तो फोर्थ के साथ जाएंगे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो ऑब्जर्व द डायग्राम गिवन बिलो द ABC को आइडेंटिफाई करना है। तो याद रखिएगा ये क्या है, लाइट पड़ा LHC, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से यहाँ चला गया, फिर इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ। और ये D क्या है, तो A जो है हमारा ये A जो है ये PS2 है। और याद रखिएगा PS2 है। और ये जो D है, B कहाँ गया, A के बाद B, ये B जो है ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ है,
ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, याद रखिएगा इसको FES इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कह दीजिए, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, FES जिसको बोलते हैं। तो ये हो गया PS2 और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हो गया। C जो है ये NADP प्लस है, आ रही बात समझ में, NADP प्लस और DPS, ऐसे मैच कर लेते हैं। ये PS2 हो गया और ये PS1 हो गया और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आएंगे सेकंड के साथ। 137 में सेकंड होगा। ऑप्शन के हिसाब से कुछ चीज़ें इसमें मिसप्रिंट है, दिख नहीं रहा है, तो उसके हिसाब से मैं सेकंड के साथ जा सकता हूं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द फर्स्ट स्टेप इन द लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस इज फोटोफॉस्फोराइलेशन। देखिए पहला स्टेप जो होता है वो होता है क्लोरोफिल का इलेक्ट्रॉन का एक्साइट होना, एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल बाय सनलाइट, ये पहला स्टेप है। अब आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द NADPH रिक्वायर्ड फॉर द कैल्विन साइकिल कम फ्रॉम, कहां से आता है ये? तो ये रिएक्शन इनिशिएट होता है PS2 से। रिएक्शन इनिशिएट कहां से होगा? PS2 से। बनेगा कहां से? PS1 से। इनिशिएशन कहां हो रहा है? PS2 से। तो आंसर जाएगा PS2। अब आएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट वन। आ रही बात समझ में? PS1 इज द इन्वॉल्व इन द नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। नहीं, ये साइक्लिक में इन्वॉल्व है, नॉन साइक्लिक ओनली लिखा हुआ है, ओनली लिखा हुआ है इसीलिए गलत है, दोनों में इन्वॉल्व है ये। PS2 इज इन्वॉल्व इन द बोथ द साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक, ये भी गलत है, ये सिर्फ साइक्लिक, नॉन साइक्लिक में इन्वॉल्व है। स्टोमा लैमेली मेम्ब्रेन पॉजेस PS1, स्टोमा में PS1 ओनली, वेयर ग्रेना मेम्ब्रेन्स पॉजेस बोथ PS1 एंड PS2, यानी थर्ड, ओनली थर्ड सही है, केवल थर्ड सही है। तो हम लोग आंसर किसके साथ जाएंगे? 141 का तीसरा। अब आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। देखिए इसके बाद अगर हम लोग बात कर ले, विच आर द फॉलोइंग द फॉर्म ड्यूरिंग द स्कीम ऑफ फोटोफॉस्फोराइलेशन। स्कीम ऑफ फोटोफॉस्फोराइलेशन के दौरान क्या बन सकता है? याद रखिएगा, अगर साइक्लिक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है तो ATP भी बनेगा, NADPH भी बनेगा और O2 भी बनेगा, ये सब सही है। और साइक्लिक होगा तो सिर्फ क्या बनेगा? ATP बनेगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए। ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन इज लिबरेटेड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ, किसका ऑक्सीडेशन होगा? कहां से इलेक्ट्रॉन छीना जाएगा? वाटर का ऑक्सीडेशन होगा। जब वाटर का ऑक्सीडेशन होगा तो फिर ऑक्सीजन क्या होगा? वहां से लिबरेट होगा, यानी लिबरेट होगा ऑक्सीजन, वहां से ऑक्सीजन रिलीज होगा। आ रही बात समझ में? चलिए अब आएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन PS1 द रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल A हैज एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम एट A। याद रखिएगा कि अगर PS1 का जो रेंज होता है वो 700 होता है, और याद रखिएगा कि PS2 का जो रेंज होता है वो 680 होता है। तो आप हमारा जो आंसर होगा 147 का वो होगा फर्स्ट। अब आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफर द गिवन रिएक्शन। याद रखिए RuBP प्लस O। ये क्वेश्चंस थोड़ा सा मिसप्रिंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए ATP synthesis in the cell called the phosphorylation which occur in, ATP synthesis in cell called phosphorylation which occur in। देखिए ATP synthesis जो है वो गोल्गी बॉडी में नहीं होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में हो सकता है, क्लोरोप्लास्ट ER में नहीं होगा, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट इन दोनों में ATP सिंथेसिस हो सकता है। इसका मतलब 151 का जो आंसर है वो थर्ड होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आइए नेक्स्ट। इन प्लांट सेल सिंथेसिस ऑफ ATP बाय केमियोस्मोटिक मैकेनिज्म अकर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ओनली, रेस्पिरेशन ओनली, बोथ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, इन दोनों में ATP का क्या हो सकता है? सिंथेसिस हो सकता है। आ रही बात समझ में? अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
153 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 155। ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन फोटोसिंथेसिस कंसर्न विथ रिडक्शन ऑफ NADP एंड फोटोलिसिस ऑफ वाटर रिस्पेक्टिवली आर। यानी नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में फोटो सिस्टम का रिडक्शन हो रहा है NADP प्लस से और फोटोलिसिस ऑफ वाटर हो रहा है रिस्पेक्टिवली आर। यानी इसका रिडक्शन NADP का ये PS1 पे होता है और फोटोलिसिस ऑफ वाटर PS2 पे होता है। आंसर 155 का होगा फर्स्ट। अब आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए 157 में PEP इज द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर। ये जो होगा ये C4 प्लांट का होगा। ये क्या होगा? C4 प्लांट्स का प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर है ये। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ। हाउ मेनी टर्न ऑफ द कैल्विन साइकिल आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का अगर एक मॉलिक्यूल बनाना है तो ग्लूकोज में 6 कार्बन होता है। एक कैल्विन साइकिल से एक कार्बन फिक्स होता है, तो इसका मतलब हमको 6 बार चलाना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? याद रखिएगा इस बात को। अब आएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन के पास, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये केमी ऑस्मोटिक है। केमी ऑस्मोसिस यानी केमी ऑस्मोटिक की बात करें, रिक्वायर इसमें मेम्ब्रेन की भी जरूरत पड़ेगी, इंटैक्ट मेम्ब्रेन, प्रोटॉन पंप, प्रोटॉन ग्रेडियंट और इसके अलावा ATP सिंथेसिस एंजाइम की भी जरूरत पड़ेगी। मोर हाइड्रोजन इन थैलाक्वाइड ल्यूमेन यानी ल्यूमेन में हाइड्रोजन जो होगा वो ज़्यादा होना चाहिए। तो इस हिसाब से आंसर आपका ABCDE। ATP सिंथेज एंजाइम, प्रोटॉन ग्रेडियंट, प्रोटॉन पंप, मेम्ब्रेन में इंटैक्ट मेम्ब्रेन, ए तो सब में दिया है तो ए हो जाएगा। मान लीजिए इंटैक्ट मेम्ब्रेन है, प्रोटॉन पंप B हो गया, प्रोटॉन ग्रेडियंट भी होना चाहिए। तो ABCD भी सही है और E भी सही है। ABCD आज इसका आंसर जो होगा सब सही है। मोर हाइड्रोजन इन ल्यूमेन थैलाक्वाइड ये भी सही है, यानी 160 का चौथा। अब आएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फॉर फिक्सेशन ऑफ 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, 6 मॉलिक्यूल CO2 को फिक्स करना है, 6 बार कैल्विन साइकिल चलाना पड़ेगा। तो इसमें नंबर ऑफ ATP कितना लगेगा? ATP एक कैल्विन साइकिल में 3 लगता है, तो 6 चलाएंगे तो 18 ATP लग जाएगा। और एक बार एक कैल्विन साइकिल में 2 NADPH लगता है, 6 बार चलाएंगे 12 लगेगा। तो 18 और 12 आंसर क्या होगा आपका? सेकंड। अब आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द मोस्ट एबंडेंट एंजाइम इस अर्थ पे क्या है? तो रुबिस्को, सब लोग जानते हैं। मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन भी कौन है? रुबिस्को। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपसे कोई पूछे व्हाट डज द गिवन द ड्रग, ठीक है अब बात कर लेते हैं। देखिए इसमें भरना हुआ है, क्या भरना है? अच्छा ये क्या है? लाइट पड़ा, ये PS ये लिखा हुआ है, इसका मतलब ये PS1 की बात कर रहा है और फिर इलेक्ट्रॉन यहीं आ गया, तो ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन है। क्या है? साइक्लिक। यहाँ पे सिर्फ क्या बन रहा है? ATP। आ रही बात समझ में? तो ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन है। क्या है? साइक्लिक। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लाइट डायरेक्शन। करेक्ट सीक्वेंस क्या है अगर हम बात करेंगे लाइट डायरेक्शन में? तो अगर मैं यहां से बात कर लूं, PS2 से आएगा प्लास्टोक्यूनन, फिर आएगा मान लो साइटोक्रोम B6F, फिर आ जाओ PS1, फिर फेराडॉक्सिन। PS1 प्लास्टोक्यूनन, ये सही होगा, फर्स्ट सही होगा। आ रही है 167 का फर्स्ट। चलिए अब आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 169 की बात कर लेते हैं। डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। डार्क रिएक्शन को नॉट डायरेक्ट लाइट डिराइव, डायरेक्ट लाइट नहीं चाहिए इसको, डिपेंडेंट ऑन प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन सही है, डायरेक्टली डिराइव लाइट गलत है। इसमें पहला और दूसरा दोनों सही है, इसका मतलब चौथा सही है। 169 का चौथा। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां देखिए, यहां अगर बात करेंगे हमको कि कहाँ क्या मिलने वाला, ये P क्या है? तो P सब लोग जानते हैं, ये बंडल शीथ सेल है और ये मीजोफिल सेल है।
तो अगर हम बात करें P जो है बंडल शीथ सेल है और ये मीजोफिल सेल है। आ रही बात समझ में? तो उस हिसाब से आंसर क्या होगा? फोर्थ। आंसर क्या होगा? फोर्थ। अब आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है, तो द नंबर ऑफ एटीपी कंज्यूम फॉर द फिक्सेशन ऑफ 1 CO2 बाई C3 एंड C4 प्लांट्स इन रिस्पेक्टिवली। द नंबर ऑफ एटीपी कंज्यूम इन द फिक्सेशन ऑफ 1। अगर एक CO2 हम फिक्स कर रहे हैं तो याद रखिएगा C3 प्लांट में जो है वो 3 एटीपी लगता है और C4 प्लांट्स में 5 एटीपी लगता है। तो आंसर होगा 3 एंड 5। 3 एंड 5 पहले में आपको मिल जाएगा 3 एंड 5। अगर यहाँ मिल रहा है तो यहाँ भी 3 एंड 5 आंसर हमने करेक्शन कराया होगा, एक आंसर हम लोगों ने माना होगा, या दोनों। अब आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो है 174। यहाँ देखना इंगेन हाउस की बात कर रहे थे। इंगेन हाउस प्रोडक्ट ऑफ इंपॉर्टेंट फॉर लाइट एंड क्लोरोफिल एक्शन ऑफ स्पेक्ट्रम। बात करें जूलियस वॉन सैक ने क्लोरोफिल के इंपॉर्टेंस की बात की थी, इंपॉर्टेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल। चलिए पहले ऐसे देखते हैं, TW एंगलमैन एक्शन स्पेक्ट्रम। चलिए जाइए, कैल्विन साइकिल, प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज स्टार्च, पाथवे ऑफ CO2 फिक्सेशन। कैल्विन ने बताया, सॉरी ये आंसर होगा, कैल्विन ने बताया था पाथवे ऑफ CO2 फिक्सेशन, पाथवे ऑफ CO2 फिक्सेशन। अच्छा पाथवे, पाथवे इसको मिटाना पड़ेगा। चलिए देखिए, कैल्विन ने पाथवे ऑफ CO2 फिक्सेशन, एंगलमैन ने क्या एक्शन स्पेक्ट्रम की बात कर ली थी। आ रही बात समझ में? और प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज स्टार्च, इन्होंने बात किया था वॉन सैक ने, जूलियस वॉन सैक ने। एंगेजमैन ने क्या बताया? इंपॉर्टेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल। आ रही बात समझ? इस हिसाब से आंसर जो है डी का चौथा, डी का पहला, डी का पहला, डी का पहला सब में दिया हुआ है। अब एंगलमैन की बात करेंगे, सी का दूसरा, सी का दूसरा, तो सी का दूसरा आपको 2 ऑप्शन में मिलेगा, यहाँ और यहाँ। आ रही बात समझ में? तो अब ए का तीसरा, ए का तीसरा, ए का तीसरा आंसर ये सही होगा। समझ रहे हैं? फिर हम लोग बात कर लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आ जाइए और नेक्स्ट क्वेश्चन लगा रहे हैं। इसके बाद जो है 176 की बात करेंगे। CO2 कंबाइन विथ RuBP इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम रुबिस्को टू फॉर्म 3PGA। द प्रोसेस ऑफ कैल्विन साइकिल, ये होता है कार्बोक्सिलेशन। क्या होता है ये? कार्बोक्सिलेशन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट 1, कैल्विन पाथवे इज द कॉमन टू द C3 होगा, ये C3 एंड C4 ये होगा, सही है पहला। दूसरा, द बंडल शीथ सेल आर रिच इन द एंजाइम राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिल ऑक्सीजन, ये भी सही है। यानी पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट क्या है? सही है। इसका मतलब 179 का पहला आंसर होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो थैंक यू सो मच, इतनी बात हमने कर ली। ITS 10 का हमने डिस्कशन किया है, बाकी अब नेक्स्ट जो ITS होगा उसका डिस्कशन करेंगे।